मुअज़्ज़ज़ वालिदैन कहते हैं कि हम अपने बेटे की शादी तब करेंगे जब वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, और जब वो अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं तब वो ज़ुबानी हाल से अपने वालिद मोहतरम से कह रहे होते हैं, यानी दिल में कह रहे होते हैं कि अब्बा जान अब पाँव पर सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ। जो मतलब आप समझ रहे हैं ना हकीर की बात का, वही मुराद है। नंगी दास्तानें देख देख कर आपके बेटे और बेटियां बेकार हो चुके हैं, और उसकी बुनियादी वजह बहरहाल स्मार्टफोन है। इन हालात में शादी की असल उम्र 14 से 18 साल के दरमियान है, और आप उनकी शादियां कर रहे हैं 35 बरस की उम्र में। मुझे हैरत होती है कि वालिद मोहतरम हिकमत अमली के माहिर सिपा सालार की तरह होते हैं, फिर भी वो अपने बेटे को तब मैदान जंग में लड़ने के लिए भेजते हैं जब उनके आलाते हर्ब नाकारा हो चुके होते हैं। मैं चूँकि लोगों को रिश्तों का बताता रहता हूँ, तो उसी सिलसिले में एक नौजवान ने मुझसे रब्ता किया। उनकी उम्र लगभग 23 बरस थी। उनका कहना था कि 3 माह या 6 माह के बाद मेरी शादी है, लेकिन उससे पहले ही मैं नेज़ाबाजी की इतनी मशक कर चुका हूँ कि लड़ना तो बहुत दूर, लड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे कोई नुस्खा बताओ। अब आप ही बताइए, जब सिपाही की ये हालत हो तो आगे जाकर क्या खाक लड़ेगा? शादी के मैदान में अगर पहला हमला ही नाकाम हो गया तो सारी ज़िंदगी की ज़िल्लत है, और अगर आप उसको बिलफर्ज कुमक की सर पर, कुमक की बुनियाद पर कामयाब भी करवा लेते हैं, तब भी ज़िल्लत कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि कुमक जो है मुस्तकिल नहीं होती। कुमक से मुराद मेरी व्याग्रा है, और वैसे भी ये कुमक जो है यानी व्याग्रा जो है ये उम्र रसीदा लोगों के लिए है, जिनकी उम्र 50 से तजावुज़ कर चुकी है, और उनका जी चाहता है कि बीवी के पास जाएं, लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते, तो उसके लिए व्याग्रा है 50 mg, बल्कि बेहतर है 25 mg की गोली खाएं, वो भी साल में एक दफ़ा। तो अब जब सूरत हाल ये होगी कि सिपाही आगे जाके लड़ ही नहीं सकेगा, क्यों? क्योंकि नेज़ा बेकार हो चुका है। तो अब बताइए वहाँ जाकर वो क्या करेगा? जेटली की तरह जिस्मानी लड़ाई लड़ेगा? तो उससे क्या होगा? उससे आप फरीक को बस ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रख सकेंगे, फ़तह तो हासिल नहीं कर सकेंगे ना। और वही असल मकसूद होती है शादी के मैदान में। नतीजा ज़िंदगी भर की ज़िल्लत है। आपको एक बात बताऊं, पल्लू से बांध लीजिए, काम आएगी। 3 तरह के शौहर बीवियों के नीचे लगे होते हैं। एक वो जिनकी बीवी बहुत ज़्यादा अमीर हो, दूसरे शौहर वो जिनसे कोई लड़की बात करना तो दूर देखती तक ना हो और उनकी शादी हो जाए, यानी बड़ी मुश्किल से उनको बीवी मिली। और तीसरे किस्म के वो शौहर जो जिनसी तौर पर कमज़ोर होते हैं, वो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी से आंखें नहीं मिला पाते। ये छोटी और मामूली बातें नहीं हैं, ये आपके बेटे का मुस्तकबिल है। शादीशुदा ज़िंदगी में ये बुनियाद और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। जिनसी तौर पर आपके बेटे का और बेटी का मजबूत होना। खुराक पहले ही नहीं है, और उसके बाद उनको स्मार्टफोन लेकर दिए हुए हैं, और वो उसका बेतरेग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ज़िना बड़ा गुनाह है, लेकिन वो गुनाह जो हम सरेआम करते हैं, एलानिया करते हैं, जिसकी वजह से हम फासिक कहलाते हैं, उनकी निस्बत ज़िना कम है, क्योंकि छुप कर किया जाता है, और ये करने वाला ख़ुद को गुनाहगार समझता है और नादिम और शर्मिंदा होता है। लेकिन हम जो गुनाह सरेआम करते हैं, इस पे हमें हल्की सी नदामत तक नहीं होती। ये इसलिए इंतहाई से ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन मसला ये है कि ज़िना की सूरत में जो फसादात फैलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनकी तफसील में जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ख़ुलासा ये है कि ज़िना की सूरत में आपका बेटा है या बेटी है या आप ख़ुद हैं, कुल्लु जदीदिन लजीज़िन का नशा करने लग जाएंगे। कुल्लु जदीदिन लजीज़िन, हर नई चीज़ मज़ा देती है, अरब का मकूला है। तो फिर क्या होगा? अगर आप शादी भी कर देंगे अपने बेटे या बेटी की, तो तब भी वो उस एक मर्द या एक औरत पर बस नहीं करेंगे। मौका मिलने की देर है, बस मौके की तलाश में होंगे। जैसे ही मौका मिलेगा वो हर चीज़ भूल जाएंगे। एक ये, फिर उसके बाद आगे ज़ाहिर सी बात है फिर नस्ब का मामला होगा। फिर ज़ाहिर सी बात है जब ज़िना आम हो जाएगा तो फिर ये पता नहीं चलेगा ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है। और उसके अलावा क्या है, जब आप ज़िना में मतलब लग जाते हैं इस तरह के कामों में, जब उसमें
एक कोई भी हराम काम है और एलानिया करते हैं तो आपका सुकून चला जाता है, क्योंकि जब ज़िना आम हो जाएगा तो फिर ये एलानिया होना शुरू हो जाएगा, और जब ये एलानिया होगा तो सुकून भी जाएगा, बेसुकूनी आएगी। बेसुकूनी के बाद क्या होगा, फिर इंसान मायूस हो जाएगा अपनी ज़िंदगी से, फिर उसके जहन पे दबाव पड़ेगा और वो ख़ुदकुशी की तरफ जाएगा। अगर नहीं भी जाएगा तो ज़िल्लत अमेज़ ज़िंदगी गुजारने के बाद वो इबरतनाक मौत मारा जाएगा। तो इसलिए अपने बेटों और बेटियों की शादी फौरी से पहले कर दीजिए, जैसे ही बालिग होते हैं कर दीजिए। बाकी रही पढ़ाई और उनका पाँव पे खड़ा होना, वो शादी के बाद भी करते रहेंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि शादी के बाद नामुमकिन है। हाँ, बच्चों का जहन बनाने की ज़रूरत है। जैसे आपने बच्चों का जहन बनाया है कि पढ़ने के बाद ही शादी होगी, ऐसे ही उनका जहन बना सकते हैं ना कि शादी कर दी है, अब आपने संभालना है। शादी कर दी है, आपने पढ़ना भी है और ज़िम्मेदारी भी उठानी है। और एक और ज़रूरी बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आप जिनसी तौर पर मज़बूत हैं, यानी बेहतरीन जंगजू हैं और आपके पास आलात हर्ब मज़बूत हैं, तो तब भी वो काफ़ी नहीं है। आपकी नस्लें तक मशकूक हो सकती हैं। अगर आपके पास नेज़ा तो मज़बूत है, उसकी अन्नी भी मज़बूत है, लेकिन आप ज़्यादा देर तक मैदान में खड़े नहीं रह सकते। तो इसलिए अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, काले चने खाइए पानी में भिगोकर, बल्कि ख़वातीन भी हैं वो भी खाएं। और ये ऐसा नुस्खा है कि गरीब से गरीब भी जारी रख सकता है।